लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इंश्योरेंस कराते हुए किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए और आजकल लोग क्या गलती कर रहे हैं इंश्योरेंस कराते हुए। टुडे वी हैव मिस्टर जसविंदर सिंह सेठी हियर इन द स्टूडियो, जिन्हें करीबन करीबन 2 डिकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। आज बात करेंगे उनसे इस इंडस्ट्री के बारे में और इंश्योरेंस कराना जरूरी क्यों है इसके बारे में भी। मिस्टर जसविंदर सिंह सेठी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? Good, good. Thank you so much. Thank you for inviting me. एग्जैक्टली व्हाई दिस टॉपिक, इंश्योरेंस की जरूरत है क्यों? आई थिंक किसी को भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, आपको अगर अपनी सेविंग्स को सेव करना है, जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करना है, तो यू हैव टू सेफगार्ड योर इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर। जसविंदर सर, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। जब भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात आती है तो मेरे दिमाग में 100 से लेके 1000 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि ऑडियंस ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको कैटर करें। श्योर। बट बिफोर दैट, जसविंदर सर, अगर हमें आपकी जर्नी के बारे में जानना हो, इस सफर के बारे में जानना हो, शुरुआत कहाँ से हुई? स्टार्टिंग से आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं? यस, यू कैन से दैट। इंश्योरेंस में थे, मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था मैं। उसके बाद लास्ट मेरी जॉब रही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। 2005 में we started this venture by the name of Insurance Shoppe. Then it moved to Mass Insurance Brokers Private Limited. Then now finally it is Good Insurance Brokers Private Limited. And by the grace of God, our company is listed at Nasdaq also. Very good. आपने कंपनी का नाम रखा है गुड इंश्योरेंस। What exactly is this good insurance? Good is good for everything, good for everything. That is basically a name given by our investor. Okay. इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं, इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, लोगों को अवेयरनेस आई है इंश्योरेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लेक्यूनास देखे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखता हूं मैं। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो लोग कहते हैं ठीक है, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, अगले साल देखते हैं। ये जो हमारा माइंडसेट है, ये इतना खराब हुआ कहाँ से? देखिए, माइंडसेट खराब नहीं है। बेसिकली इंडिया में मेडिकल कॉस्ट बहुत चीप रही है, बट अगर आप ऑफ लेट देखोगे, बहुत अच्छे से हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो रहा है मार्केट में। उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। एज वी डिस्कस अबाउट दिस कि मेडिकल इन्फ्लेशन 10 से 15% बढ़ रही है, बट पीपल आर नॉट गेटिंग सो मच एडुकेटेड इन टियर 2 टियर 3 सिटीज। वो अभी भी ये सोचते हैं कि यार इंश्योरेंस ले लेंगे। बट अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं, आफ्टर कोरोना स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली हमारे पास वो तब आते हैं जब वो अपने किसी रिलेटिव को देखते हैं या किसी जानने वाले को या ऑफिस कोलीग को देखते हैं, कोई इमरजेंसी देखते हैं, तो इमीडिएटली दे वांट टू बाय इंश्योरेंस। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ लोग इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि या तो वो बीमार हो चुके होते हैं या कहीं ना कहीं उनकी एज बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो नहीं ले पाते हैं। मिस्टर जसविंदर, आपसे पर्सनली जानना चाहूंगा, आज की जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयर है? उसको लगता है, आपको लगता है कि इन फ्यूचर लोग ज्यादा अवेयर रहेंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को पता होगा? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी जो जनरेशन है वो बहुत अच्छे से अवेयर है इंश्योरेंस के बारे में। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो 22 साल 24 साल की, सर मेरे को अपने फादर का इंश्योरेंस लेना है, मुझे अपना टर्म प्लान लेना है। दे आर सो मच अवेयर। तो डे बाय डे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है। प्लस क्या है, जो लोग पास्ट इंसिडेंट्स देख लेते हैं अपना, तो वो जागरूक हो जाते हैं एंड दे गाइड देयर पेरेंट्स, दे गाइड देयर फैमिली, बिकॉज़ इंश्योरेंस लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, आपको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ अगर मैं बोलूंगा तो यही है कि भाई इंश्योरेंस ले लेंगे या इंश्योरेंस मैंने क्लेम तो लिया ही नहीं, मैंने 20 साल से इंश्योरेंस का पैसा दे दिया बट क्लेम तो लिया ही नहीं। वी टेल देम बॉस कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला कृपा करे आपके ऊपर, मेहर करे कि आपको कभी जिंदगी में क्लेम ना लेना पड़े। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, अल्टीमेटली आप आपकी बॉडी पे कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, जब आपकी बॉडी पे ट्रीटमेंट हो रहा है तो कष्ट आपको हो रहा है, ठीक है, आपका पैसा जा रहा है, आप इंश्योरेंस कराते हो कि गॉड फॉरबिडन अगर कोई क्लेम आए तो आप जाके उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते, ना कि इसलिए कि भाई आपको पैसा कंपनी को आप दे रहे हो और कंपनी से आपको पैसा वापस नहीं मिला। एंड सेकंड में अगर मैं बात करूंगा, मैं तो यार चंगा भला हूँ, मैं अच्छी डाइट खाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, तो मेरे को तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट के अंदर कि भाई मैं को अभी कुछ नहीं होता। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की डेट में 40 की एज में, 30 की एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत क्रॉनिक डिजीजेस आ रही हैं।
तो हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट आई शुड से। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, अभी हाल फिलहाल में आपने कोविड भी देखा, और अभी दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं, डिसीजेज ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है, इंश्योरेंस मस्ट हो जाना चाहिए? इंश्योरेंस ऑलमोस्ट मस्ट है, बट लेकिन लोग लेते नहीं हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल चेंजेस जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हो क्या रहा है, कोरोना के बाद डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं, और उसके अलावा अगर आप देखोगे एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन अगर आप बात करते हो, तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। खांसी जुकाम की अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, आज बहुत लोगों को खांसी जुकाम बुखार बहुत कॉमन होता जा रहा है। स्टमक इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, यूरिन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे कैंसर बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, जो कि मतलब आई थिंक इट इज वेरी डेंजरस। इतनी बड़ी बड़ी जब बीमारियां लग रही हैं, उसके बाद भी अगर लोग इंश्योरेंस को लेके पीछे हट जाते हैं, तो आई थिंक हम लोगों को समझना भी चाहिए कि अभी जरूरी है ये चीज पे आ जाना चाहिए। मेट्रो सिटीज में यस पीपल आर अवेयर ऑफ, बट यस अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कल पे टाल देते हैं कि भाई हम कल ले लेंगे। आई हैव लाइव एग्जांपल, मल्टीपल लाइव एग्जांपल्स, जिसके अंदर फैमिली ने पॉलिसी रिन्यू नहीं करी, या हम करवा लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे करके अपनी पॉलिसीज नहीं लेते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यार 5 लाख 10 लाख कुछ भी नहीं है, और 2 दिन में आज की डेट में अच्छे हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कॉस्ट 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। मेरे पास अभी आई रिमेम्बर 2 दिन पहले ही एक जानने वाले का फोन आया कि जसविंदर मेरा एक जानने वाले हैं, उनका हॉस्पिटल में, इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 4 लाख का वो बना दिया है, पेमेंट बना दिया है 2 डेज के स्टे का, सिर्फ 4 लाख रुपए। यस, तो ही वाज जस्ट शॉक कि यार हम कैसे पे करेंगे हम। तो दैट इज द प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, बट वो तभी जागरूक होते हैं जब वो ऐसा कुछ देखते हैं या वो प्रॉब्लम आ चुकी होती है। एग्जैक्टली। और लाइफ इज नॉट ट्रायल एंड एरर कि आप करेंगे और फिर गलती करेंगे और फिर बाद में पछताएंगे। और आजकल के बच्चे अगर आप देखोगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 4-5 हजार 10 हजार रुपया ऐसे ही खर्च के आ जाते हैं पार्टी के लिए, बट जब उनसे कई बार बात करो मेडिक्लेम का 5 लाख का इंश्योरेंस लेंगे, छोटा सा मतलब मिनिमम लेना चाहेंगे, मतलब मिनिमम स्पेंडिंग्स करना चाहते हैं, पैसा खर्चना ही नहीं चाहते हैं। जसविंदर सर, अमाउंट को लेके भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग भी। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जो 5 लाख का इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस है ही नहीं, कोई फायदा नहीं है 5 लाख का इंश्योरेंस लेके। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे आप 5 लाख बोल रहे हो, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि 4 लाख रुपया 2 दिन में लग गए। तो अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है या कोई भी आज की डेट में अगर आप सर्जरी करा रहे हो, 3-4-5 लाख रुपया ऐसे ही खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आइडियल इस सिटी के अंदर, मेट्रो सिटीज के अगर जहां हम रहते हैं, वहां पे एटलीस्ट मिनिमम 10 लाख रुपए, एंड इफ अ पर्सन कैन अफोर्ड ही शुड टेक अ टॉप अप पॉलिसी। 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपया आज की डेट में उसको लेना चाहिए। ओके। टॉपिक पे भी मेरे को एक लाइव एग्जांपल याद आया है। प्लीज। मेरे कजन हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, एंड उनकी पॉलिसी थी 10 लाख रुपए की, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स अगो, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 10 साल पुरानी बात। तो प्रैक्टिकली वो 10 लाख रुपए भी वो शॉर्ट पड़ गए थे, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट जो चला करीब 3 महीने, और उसकी कॉस्ट थी करीब 75 लाख रुपीस, और उसके बाद भी वो अभी फुली क्योर्ड नहीं हुए हैं, अभी भी उनको चैलेंजेस हैं आफ्टर 10 ईयर्स। तो कुछ ना कुछ उनके ट्रीटमेंट्स चलते रहे, बट अगर यही पॉलिसी बड़े सम इंश्योर्ड की होती है तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हो और उसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। जसविंदर सर, हम नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करते हैं और हम बड़े प्राउडली बोलते हैं कि 4 to 6% में गवर्नमेंट ने भी मैनेज कर लिया, बट कोई इस देश में लोग मेडिकल इन्फ्लेशन की बात क्यों नहीं करते कि इस लेवल की मेडिकल इन्फ्लेशन हाई है कि आपको इंश्योरेंस कितना मस्ट है? देखो, वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट सब जगह एक्सपेंसिव है। इंडिया में आज भी सस्ता है, बट जैसे आप मेडिकल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, इट इज अराउंड 10 to 15% ईयर ऑन ईयर। ओह माय गॉड। जिसकी वजह से आपके प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे और भी रीजंस हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं अवेलेबिलिटी कम है, अच्छे हॉस्पिटल्स 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो वहां जाके अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो बड़ा ऑब्वियस वो कॉस्टली होगा, अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेशंस कॉस्टली होंगी। तो डे बाय डे कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम भी बढ़ रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट में 0% जीएसटी करी, पूरे देश के लोग खुश हो गए कि
अब होपफुली देश के लोगों में इंश्योरेंस को लेकर एक लहर आएगी और लोग इंश्योरेंस कराएंगे। चेंजेस देखे आपने उसके बाद? चेंजेस थे बट बहुत ज्यादा फिनोमिनल नहीं थे। ओके, रीजन बीइंग 18% जीएसटी गवर्नमेंट ने कम किया, दैट वाज अ बिग अमाउंट, बिग अमाउंट, एग्जैक्टली। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट people have not given that kind of a response which should have come. तो आइडियली मतलब लगता था कि यार इंश्योरेंस अब बहुत अच्छे से लोग लेंगे, बट लोगों ने नहीं लिया है, मतलब उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए। जसविंदर सर, टियर 1 सिटीज की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है लोग अवेयर हों और करा भी लेते होंगे, लेकिन अगर हम बात करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ टीयर की, वहां पर इंश्योरेंस को लेकर क्या चीज है और कैसी कंडीशन अभी चल रही है? टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इंश्योरेंस लोग लेना ही नहीं चाहते। रीजन क्या है? उनको ऐसा लगता है कि यार कोई सा भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहां जाके ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट मैंने बहुत सारे अपने 20 साल के कैरियर में इंस्टेंसेस देखे हैं, जो छोटी सिटीज से लोग जब बड़ी सिटीज में आते हैं तो उन्होंने अपने, किसी ने अपनी गाड़ी बेची है, किसी ने अपना घर बेचा है, क्योंकि जब आप किसी अपने का इलाज करा रहे होते हो ना, तो उस समय आप पैसा नहीं देखते हो, उस समय आप सिर्फ ये देखते हो यार कि इसकी लाइफ बच जानी चाहिए। एग्जैक्टली। इंश्योरेंस कराते वक्त लोग बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, जो लोगों को बाद में समझ आता है कि काश मैंने ये वाला क्लॉज पढ़ लिया होता, काश मैंने बाद में ये चीज ना करी होती। ये जो काश की जिंदगी होती है, ये किसी ना किसी इंसान को तो ले जाती है, लेकिन अगर कोई इंसान इंश्योरेंस करवाना चाह रहा है तो बेयर मिनिमम उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप इंश्योरेंस को अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी जो मार्केट में आज अवेलेबल है। अब बेस्ट पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है? बेस्ट पॉलिसी की डेफिनेशन, सपोज मैं अगर आपके लिए बात करता हूँ या अपने लिए बात करता हूँ, हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो हमारे को मिनिमम जो पॉलिसी लेनी है, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है? कंपनी अच्छी हो, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, देन उसके बाद रूम रेंट की कोई कैपिंग ना हो। अब रूम रेंट की कैपिंग क्या है? सबसे ज्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा जो चैलेंज फेस करते हैं लोग क्लेम के टाइम पे, वो करते हैं रूम रेंट की वजह से। अब रूम रेंट है क्या? जो भी आप हॉस्पिटल में रूम ले रहे हैं उसके चार्जेस जो हैं, एग्जांपल 4000, 5000, 8000 रुपीज प्राइवेट रूम के चार्जेस होते हैं। अब आपकी एग्जांपल पॉलिसी है 5 लाख रुपए की। अब जब आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपकी नॉर्मल पॉलिसीज के अंदर 1% रूम रेंट की कैपिंग है। दैट मीन्स आपको जो रूम एलिजिबिलिटी बनती है वो सिर्फ 5000 रुपए की बनेगी। अब जब 5000 रुपए की रूम एलिजिबिलिटी बनती है आपकी, तो सिर्फ और सिर्फ जो बाकी सारे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हैं, नर्सेज चार्जेस हैं, डॉक्टर चार्जेस हैं, हॉस्पिटल जो चार्ज करता है, वो अगर आपने 10,000 रुपए वाला रूम ले लिया तो वो 10,000 के हिसाब से आपके चार्जेस डबल हो जाए। तो दैट मीन्स अगर आपका क्लेम 2.5 लाख रुपए है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपया पे करेगी, रेस्ट यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। तो ये लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ यार जो सबसे सस्ती पॉलिसी है वो कॉलिंग आती है लोगों के पास, या कोई ऐसा बंदा आया उनके पास, बोला यार 20,000 की पॉलिसी है, उसकी जगह 15,000 की ये मिलती है, तो लोग कहते हैं यार सस्ती मिल रही है वो ले लो। बट प्रैक्टिकली आपको सस्ती पॉलिसी नहीं लेनी है, आपको बेस्ट पॉलिसी लेनी है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में हो आप उस समय अपनों के लिए या अपने लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देखते हो। आप डॉक्टर से जाके या हॉस्पिटल में जाके नेगोशिएट नहीं करते हो, आप जाके क्या कहते हो कि भाई जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है मेरे पेशेंट को, मेरे फादर को, मेरे मदर को या मेरे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दो, जो पैसा लगेगा मैं दूंगा। तो नॉर्मली ये सब चीजें ना जब आप हॉस्पिटल में हो तब आपको समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती। एग्जैक्टली। तो ये चीज है जो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं आजकल। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्क्लोजर। नॉर्मली क्या है, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, चाहे वो बीपी के लिए है, शुगर के लिए है, थायराइड के लिए है, या आपकी कोई पास सर्जरी है, तो वो आप कंपनी में डिक्लेयर करें। अगर आप वो डिक्लेयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में आपको जाके प्रॉब्लम आती है नॉन डिस्क्लोजर के अंदर, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस के अंदर। अगर आप अपना जो आपका पास्ट है वो आप करेक्टली नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो तो नॉन डिस्क्लोजर में वो पॉलिसी भी कैंसिल हो सकती है और आपको क्लेम के टाइम पे वो प्रॉब्लम भी आ सकती है। दो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कह रही है, अगर आपको बीपी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, we will underwrite your policy and we will give you insurance. बट लेकिन क्या होता है कि लोगों को कई बार अनइंटेंशनली भी लोग बताना भूल जाते हैं। बट कई बार एजेंट भी कहते हैं कि आप इस चीज को हाइड कर दीजिएगा वरना आपकी पॉलिसीज का रेट ज्यादा हो जाएगा। क्यों करते हैं? देखो, वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है।
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको देखना है कि अल्टीमेटली चाहे वो चैनल पार्टनर है या कस्टमर है, वो आपको कॉल करेगा। जब क्लेम का टाइम आएगा वो ये नहीं कहेगा कि भाई आपने मना किया था या वो किया था, उसको तो क्लेम चाहिए। तो कभी भी गलत एडवाइस नहीं देनी है आपको। अगर आप गलत एडवाइस दे रहे हो एज अ एजेंट, एज अ ब्रोकर, आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ना कि कस्टमर के लिए। आज अगर कस्टमर का 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम जाएगा, बट पीस ऑफ माइंड तो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए, जो कस्टमर है उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि कल को जब वो ट्रीटमेंट कराने जा रहा है उसको कोई चैलेंज नहीं है, स्मूथली उनका क्लेम सेटल हुआ और उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वो आपको ब्लेस करेगा। और बीसीओ रेफरेंस आपको वो देता है, क्योंकि जो उसके अराउंड सराउंडिंग जो फैमिलीज होती हैं वो भी देखती है कि यार इसका हॉस्पिटल में गया, ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, अच्छे से अच्छा रूम मिला, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिला, अच्छी सर्जरी हो गई, तो कहीं ना कहीं वहीं से रेफरेंसेस आते हैं आपको। जसविंदर सर, हम टीवी पे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज का ऐड देखते हैं, उसमें बहुत इमोशनली तरीके से बताया जाता है कि आपको ये इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि जब ये क्लेम करने की बात आती है तभी इंश्योरेंस कंपनी वाले गिव अप कर देते हैं। पिछले 21 सालों में मैंने आज तक एक भी ऐसा क्लेम नहीं देखा जहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने कभी क्लेम ना दिया हो। ओके। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है मार्केट के अंदर कि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती या देने में पीछे हटती हैं, जैसे अभी आपने कहा पीछे हट जाती हैं या बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। देखो, अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंश्योरर्स आर देयर टू गिव यू द क्लेम। वो कभी भी क्लेम को डिनाई नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल उनको या तो कोई चैलेंज है बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर या बिकॉज ऑफ समथिंग पास्ट हिस्ट्री, या कभी वो आपसे क्वेरी करेंगे कि भाई आपका ट्रीटमेंट लास्ट कब हुआ था या किस रीजन से आप ये सर्जरी करा रहे हो। अगर आपने प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं किया या प्रॉपर बताया नहीं हो, देन ओनली यू विल फेस द चैलेंज। बट अगर आपके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हैं, आपकी पॉलिसी करेक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी क्लेम नहीं रिजेक्ट करती हैं। कई बार पॉलिसी करने वाले लोग कहते हैं कि इसमें सब कवर हो जाएगा, सब मतलब सब कवर हो जाएगा, अब कोई उनसे सवाल नहीं करता, या फॉर एग्जांपल हमें लिमिटेड नॉलेज है, तो ये जो सब कवर हुआ है इस सब में है कितना सब? देखिए, सब कवर के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी करेक्टली। उसके फीचर्स क्या हैं, लाइक अभी हम बात कर रहे थे रूम रेंट की, देन उसके बाद कुछ सर्जरीज हैं उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं, देन उसके बाद आपका सम इंश्योर्ड क्या है, देन उसके बाद आपके राइट्स क्या हैं उसके अंदर, पॉलिसी के अंदर फीचर्स क्या हैं, लाइक एम्बुलेंस कवरेज है कि नहीं है, एयर एम्बुलेंस कवर है कि नहीं है, 60 डेज आगे के 60 डेज पीछे के, मतलब लाइक इफ यू टेक अ ट्रीटमेंट 60 दिन आगे का और 60 दिन बाद का भी कवरेज आपको मिल जाता है। कई कम पॉलिसीज में 90 डेज भी है, कई पॉलिसीज में 30 डेज है, तो हर पॉलिसी में अलग कंडीशंस है। तो ये सारी पॉलिसीज आप जब समझते हैं तभी आपको पता चलेगा वो सब कवर है या सब कवर नहीं है। क्योंकि कहना, देखो आपको भी पता है कि अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो वर्सेस एक सस्ती पॉलिसी ले रहे हो, महंगी पॉलिसी ले रहे हो या एक स्मार्ट पॉलिसी ले रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। क्योंकि देखो, अब एक फर्क आता है, एजेंट और ब्रोकर के अंदर एक डिफरेंस आता है। कई बार एजेंट नॉर्मली एक या दो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वर्सेस एक ब्रोकर जो है वो मल्टीपल इंश्योरर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक्चुअली वो आपको रिप्रेजेंट करता है। एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, ब्रोकर कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। ब्रोकर क्या करेगा, आपको मल्टीपल चॉइसेस देगा, मल्टीपल आपको फीचर समझाएगा, उसमें से आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो कस्टमर नॉर्मली क्या है, जल्दीबाजी में पॉलिसी लेता है कि यार ठीक है बस दे दो। आज मेरे को पहले क्या था, टैक्स सेविंग के चक्कर में आदमी मार्च के महीने में पॉलिसी लेता था कि यार बस अभी ये कर दो, टैक्स बचाना है, बट वो कभी भी अपना टाइम नहीं देता अपनी पॉलिसी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मतलब हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहती है हर कस्टमर को कि भाई जब आप पॉलिसी ले रहे हो आप एक एडिक्वेट टाइम दो एडवाइजर को, उससे अच्छे से समझो, प्रोडक्ट के फीचर्स समझो, ताकि आप जब नीड आए उस समय आपको कोई चैलेंज फेस ना हो। जसविंदर सर, आप प्लीज इसमें पर्सनल ओपिनियन बताइएगा। ये जब लोग इतने हैवी 150 पेजेस 250 पेजेस की जब पीडीएफ निकालते हैं, एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं इंडिया की बात करूं, इतनी नहीं है लिटरेसी, हमें समझना चाहिए, बहुत आराम से एक आसान भाषा में लिख सकते हैं। इतनी टिपिकल लैंग्वेज क्यों होती है कि किसी भी इंसान की नहीं समझ में आता? आई हैव सीन अ पीपल जो एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, उन लोगों को लैंग्वेज नहीं समझ आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो ये हमारा भी कंसर्न रहता है कि डे बाय डे आप इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करो। आम आदमी को वो चीजें समझ में आनी चाहिए।
इवन हम लोगों के लिए कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं Exactly. चीजें, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक 20-25 ईयर्स जर्नी काफी स्मूथ हुई है एंड काफी सिंप्लीफाई किया है इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको। Okay. अभी फीचर्स बहुत सिंप्लीफाइड हैं एंड बेस्ट पार्ट क्या है, आज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे वो गूगल हो या कंपनी की साइट्स हो। आज प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट का कंपैरिजन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो कोई मुश्किल नहीं है। बट यस, आम आदमी के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसको प्रॉपर गाइडेंस लेनी है, प्रॉपर समझना है और प्रॉपर टाइम देना है। बिजनेसमैन स्पेसिफिकली या सैलरी क्लास आदमी टाइम नहीं देता है, उसको सिर्फ इंश्योरेंस एक लगता है कि यार एक फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी ना ट्रीट करके उसको ये फील करना है यार ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है जो कल को मेरे को फ्यूचर मेरा सिक्योर कर सकता है, मेरी जो सेविंग्स है उसको बर्बाद होने से बचा सकता है। और इस टाइम पर एक रोल आता है ब्रोकर का। अगर ब्रोकर बहुत अच्छे से समझाएगा तो मे भी शायद वो समझना भी चाहेगा। देखो, समझाना चाहते हैं बट लोग ना समझना नहीं चाहते हैं, लोग टाइम नहीं देते हैं। हाँ। हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है जितने भी मार्केट के अंदर कस्टमर्स हैं सबको, कि जब आप एनुअल पॉलिसी को रिन्यू करते हो उस टाइम पे आप अपनी पॉलिसी को इतने अच्छे से समझे दोबारा से कि आपको अगर कोई मार्केट में चैलेंज सुना आपने या कोई भी चीज आपको सुनने को आई या आपको समझने में आई, आप उसको दोबारा से बुला के अपने पार्टनर को, अपने एडवाइजर को समझिए बैठ के। कोई भी डाउट है, नहीं तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। नए फीचर्स आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उसको समझें और उसको ले। एग्जैक्टली। बाकी थैंक्स टू द AI और ChatGPT की आप उससे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में आप समझ पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं करती। यस, आजकल जैसे आम आदमी ChatGPT पे, गूगल पे हिंदी में या अपनी लोकल लैंग्वेज में भी वो समझ पा रहा है। मतलब इंग्लिश में अगर कस्टमर को प्रॉब्लम है या हमारे चैनल पार्टनर्स को प्रॉब्लम आती है तो आज की डेट में हम उनको बोलते हैं कि भाई आप ChatGPT पे जाओ, गूगल पे जाओ, जेमिनी पे जाओ और चीज को समझ लो अच्छे से। एंड दे आर डूइंग इट, मतलब पीपल आर डूइंग इट। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, क्लेम के टाइम की बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो टाइम बहुत हैवी होता है, हमें लगता है कि शायद सामने वाला बंदा हर चीज में हमें रिजेक्शन दे देगा, लेकिन ये जो क्लेम के प्रोसेस का टाइम है बहुत स्मूथ होता है। देखो, मैंने आपको जैसे बताया मेरी जो जर्नी रही है उसमें क्लेम बहुत स्मूथ रहे हैं। यस, थोड़ा बहुत चैलेंज कभी कभार आता है कि लास्ट क्वेरी, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को कुछ क्वेरीज भेजती है तो उस क्वेरी को रिप्लाई करने में कई बार हॉस्पिटल टाइम लगा देता है, बिकॉज मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, लिमिटेड स्टाफ होता है, तो वहां कई बार चैलेंजेस आते हैं। बट नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर यस, टाइम थोड़ा सा हैवी होता है, बिकॉज वो टाइम पास होना, जब आप दुख में होते हैं तो वो टाइम पास होना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल। और कस्टमर को ये लगता है कि यार बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने टाइम से होती हैं, बिकॉज हॉस्पिटल को अपनी रिपोर्ट भेजनी है, जो भी उसने ट्रीटमेंट किया है, जो भी उसने मेडिसिन दी हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस इंश्योरेंस कंपनी को जाता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले उस प्रोसेस को समझते हैं और उसके बाद वो अप्रूवल भेज देते हैं। जो पहले 4 घंटे में इंश्योरेंस कंपनीज अप्रूवल देती थी, वो कुछ कंपनीज 2 घंटे पे आ गई हैं, कुछ 60 मिनट्स पे आ गई हैं और कुछ 30 मिनट्स पे आ गई। वेरी गुड। तो डे बाय डे प्रोसेसेस स्मूथ होते चले जा रहे हैं और ट्रीटमेंट्स भी बहुत इजी होते चले जा रहे हैं। फिर कॉस्टिंग की बात आ जाती है तो वो हाँ, मैटर ऑफ डिबेट, डिफरेंट मैटर है। बट लेकिन ओवरऑल थिंग्स बहुत इजी हो गई हैं और स्मूथ हो गई हैं। मतलब अगर आप समझना चाहें तो कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ भी सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत हैवी दे रखा है। अगर हम एक नॉर्मल फैमिली की बात करें, नॉर्मल मिडिल क्लास की बात करें, उसका कितना खर्चा हो जाता होगा? कितना, अगर एक सीरियस इलनेस आती है, क्या कॉस्टिंग पड़ जाती होगी? देखिए, सीरियस इलनेस जैसे हम बात कर रहे हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन, बिकॉज हर साल 10-15% वो बढ़ रही है। अगर हम आज कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसकी एवरेज कॉस्ट 10 लाख से 25 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो इट इज ऑन दी हायर साइड नाउ। ये तो बहुत छोटा बताया, बट इससे ऊपर लाखों में, करोड़ों में आज ट्रीटमेंट कॉस्ट जा रही है। देन हार्ट की अगर हम सर्जरी की बात करें, अगेन वो 5 लाख से 15 लाख के बीच में पहुंच गई है। तो हेल्थ इज लाइक कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही होगा। अगर आप नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। जसविंदर सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, आई ट्राई की ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हम कैटर कर लें। अगर कल जॉब चली गई तो इंश्योरेंस का क्या होगा? देखिए, बहुत सारे लोग अपने कॉर्पोरेट की जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर रिलाय करते हैं,
बट द मोमेंट जॉब गई हम्म। आपकी वो पॉलिसी खत्म हो जाती है। हम्म। या गॉड फॉरबिडन कंपनी ने आपको सैक कर दिया या कंपनी बंद हो गई तो वो इंश्योरेंस खत्म हो जाती है। जसविंदर सर, मेरा एक फ्रेंड है, वो स्मोकिंग करता है, नशे करता है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है। मैंने उससे बोला कि एक बार इंश्योरेंस करा ले। कहता मैं जिंदगी ना ऐसे नहीं जीता, जिंदगी 4 दिन की है, मैं अपने मजे के हिसाब से जीऊंगा। ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया है। उन लोगों को अगर समझाना हो कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है, क्या समझाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सपोज एक जो भी बच्चा है, वो जो हम्म। फ्रेंड है आपका, एग्जाम्पल उसके जो पेरेंट्स हैं हम्म। या उसके जो सिबलिंग्स हैं, हम्म। या अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ होगी, उसके हम्म। बच्चे होंगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर कल मैं नहीं हूँ तो मेरे माँ बाप के ऊपर, जिन्होंने मेरे को सारी जिंदगी पाला पोसा बड़ा किया, मेरे को पढ़ाया लिखाया, उनके ऊपर क्या बीतेगी। देन वाइफ, देन बच्चे, उन बच्चों का क्या कसूर है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। अगर कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है तो उस बच्चों का क्या होगा या उस वाइफ का क्या होगा जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उनका जो स्टडीज हैं या उनकी जो आगे लाइफ है, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल आप हो। एग्जैक्टली। आप मजा करो लाइफ में, सब कुछ एंजॉय करो, बट एक लिमिट में। और ऐसा मत करो कि कल को आपकी वजह से लोग परेशान हो जाए, आपके फैमिली बाद इंपैक्ट, पूरी फैमिली इंपैक्ट हो जाए। जसविंदर सर, वेटिंग पीरियड को लेकर हाल फिलहाल में क्या क्या चेंजेस आए हैं? कुछ अच्छे चेंजेस भी आप देख पा रहे हैं? यस, डेफिनेटली वेटिंग पीरियड आगे से, लाइक अभी हम बात कर रहे थे शुगर और बीपी की, तो शुगर और बीपी में पहले कंपनियां इंश्योरेंस नहीं करती थी, बट बीइंग अ लाइफस्टाइल डिजीज नाउ वी कॉल इट, तो वेटिंग पीरियड्स जो पहले 4 साल होते थे, आज कुछ जगह पे वो 2 साल आ गए हैं, और कुछ कंपनीज ने उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ कर दिया है। तो काफी कम होता चला गया और काफी इवॉल्व हो गई है हमारी इंडस्ट्री, आगे से बहुत बहुत इंप्रूव हो रही है, और इतनी इवॉल्व हो गई है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते थे। जो 20 साल पहले कवरेजेस थे और जो आज कवरेजेस है वो टोटली चेंज्ड है, और अगेन दे आर वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर। जसविंदर सर, बात करते हैं सरकार की एक स्कीम आयुष्मान भारत योजना की। सरकार कहती है कि हम 5 लाख इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, 5 लाख का कवर उसमें कवर हो जाता है। पर हाल फिलहाल में ऐसा देखने में आया कि ये जो स्कीम है इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। इसका मिसयूज हॉस्पिटल भी कर रहे हैं और इसका मिसयूज लोग भी कर रहे हैं। आपका कुछ ओपिनियन है इसमें? यस, देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं जहां पे कुछ भी फ्री मिलता है तो हर कोई उसको मिसयूज आज से नहीं सदियों से करता हुआ आया है जी। बट दुनिया हमेशा चल रही है अच्छे लोगों से। तो गवर्नमेंट की, मोदी जी की इंटेंशन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 एक बहुत अच्छी पहल है हर किसी को इंश्योरेंस देने की। अब आपका सवाल है कि मिसयूज हो रहा है उसका। यस, मिसयूज होता है और वो होता रहेगा, बट यस, बहुत सारे टूल्स आज की डेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सुन रहे हो, डाटा एनालिटिक्स सुनते हो आप, तो इन सब का यूज करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज कंट्रोल में आती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, डे बाय डे कम हो रहा है, फ्रॉड कम हो रहा है। बट यस, जहां पे लोग मिलके फ्रॉड करेंगे वो आप और हम शायद नहीं रोक पाएंगे, बट एक ये जो पहल है बहुत अच्छी पहल है। आम आदमी को 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, बट मैंने अपने आप अपनी टीम मेंबर्स का कई मैंने का देखा है जिनके नीज के पेरेंट्स की सर्जरी हुई है और वो गवर्नमेंट ने पूरा 5 लाख रुपया उनको पे करा है। तो मिसयूज देखो आप और हम शायद नहीं रोक पाएंगे, बट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मेजर्स लाती रहती है जिससे उसको मिसयूज को अवॉइड किया जा सके या प्रोटेक्ट किया जा सके फंड्स को, क्योंकि वो गवर्नमेंट के फंड्स हैं। हाल फिलहाल में जो 70 प्लस के लिए सबके लिए कर दिया है, आई थिंक ये भी बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। दैट्स एन अमेजिंग आई शुड से एफर्ट डन बाय द गवर्नमेंट। 5 लाख रुपए का जो कवर दिया है सीनियर सिटीजन को, 70 इयर्स एंड प्लस को दिया है, जो कि हर इंडियन को दे दिया है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि जो आम आदमी आज हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाता था, वो हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करा पा रहा है, और उसको मतलब ही शुड बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट। जो लोग क्रिप करते हैं कि भाई हमारे को गवर्नमेंट से कुछ मिलता नहीं है, दे शुड बी थैंकफुल कि इतना अच्छा कवरेज जो नॉर्मल अगर आप इस एज में लेने जाओगे तो 50,000 70,000 रुपए की कॉस्ट है। एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट आपको फ्री दे रही है। जसविंदर सर, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना जो अब लेट 30s में है अपना, वो कहते हैं बहुत लेट हो गया, हमें शायद 18 में कराना चाहिए था, 20 में कराना चाहिए था। क्या एक क्राइटेरिया है कि अब बहुत लेट हो चुका है और आप बहुत पहले आ चुके हो? देखिए, 50 इयर्स तक तो
कुछ भी नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो आज की डेट में 35-40 ईयर्स में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतना इवॉल्व हो चुकी है कि आज अगर आप 80 ईयर्स के भी हैं और आप मेरे पास आते हैं इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनीज आर ओपन टू गिव यू इंश्योरेंस, yes, subject to some test and some checks and measures which insurance company is definitely going to take. जसविंदर सर, बहुत सारी डिसीजेस ऐड हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सरकार भी करती रहती है ऐड ऑन, लेकिन कॉस्मेटिक वाली बात पे हमेशा डिबेट छिड़ जाती है, क्यों ऐड नहीं करते? कर दो इसको भी ऐड। देखिए, कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं, वहां पे आप करा सकते हो, बट यस, अगर किसी को अपनी नाक ठीक करानी है या आज की डेट में आई के लिए नॉर्मली हमारे पास लोग आते हैं कि लेसिक सर्जरी करानी है, तो वो जब एक क्रिटिकल स्टेज पे आ जाती है, दैट मीन्स अगर 12 पॉइंट से या 13 पॉइंट से ऊपर आ रही है, देन इंश्योरेंस कंपनी कैन अलाउ यू। बट आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो आपके ब्यूटिफिकेशन के लिए है, तो एज ऑफ टुडे यस इट इज नॉट देयर, बट यस, कोई भी चीज अगर आती है तो एज अ कंज्यूमर आपको उसका प्राइस पे करना पड़ता है। तो जब आप प्राइस पे करने को रेडी हो और इंश्योरेंस इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई होप कि वो भी प्रोडक्ट आ जाए। एग्जैक्टली, बिकॉज एस्थेटिक इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो कर रही है। हर इंसान को आजकल फिलर्स के बारे में पता है, अंडर आई फिलर्स के बारे में पता है, क्या क्या लगाना होता है, क्या क्या करना होता है। जब इंडस्ट्री आई है तो इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। जसविंदर सर, ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली हुई, तो मुझे इसलिए आपसे सवाल भी करना है। मैटरनिटी इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम पीरियड रहता है? क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग, मैंने नेट पे भी पढ़ने की कोशिश करी, बहुत कंफ्यूजन लगा। कितने टाइम का प्रोसेस रहता है, कब मिलता है आपको? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो रही है, तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको मैटरनिटी इंश्योरेंस भी मिल जाए। तो टाइम टू टाइम इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट लेके आती हैं जिसमें वेटिंग पीरियड सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स है। दैट मीन्स बिफोर कंसीविंग आप पॉलिसी ले सकते हो, बट यस, उसमें एक कंडीशन है कि आपको प्रीमियम 3 साल का देना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? कुछ लोगों ने क्या किया, मैटरनिटी पॉलिसी ली, क्लेम लिया और उसके बाद पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया। अल्टीमेटली अगर आप 20,000 रुपया देके 50,000 का या लाख रुपए का क्लेम ले रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसमें लॉस होता है। तो दैट इज वाई कंपनीज ने एक प्रोडक्ट निकाला जिसमें आप 3 साल प्रीमियम पे करते हो, एंड कंपनी का एक्सपेक्टेशन क्या है उसमें कि आप उस पॉलिसी को आगे फ्यूचर में चलाएं। तो दैट इज द लॉजिक। बट कंज्यूमर कई बार क्या करता है, उसको मिसयूज कर रहा है कि भाई खाली आपने पॉलिसी ली और उसका बेनिफिट लिया और उसके बाद पॉलिसी बंद कर दी। बट इट इज अवेलेबल एंड दे आर गिविंग वेरी गुड सर्विस इन दिस। वेरी गुड। तो यानी ये इंडस्ट्री भी बूम पे है। yes, इस वाली इंश्योरेंस को भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। देखो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, बट यस, थोड़ी सी उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी होनी चाहिए, तभी वो बनाई जा सकती है। वी कॉल इट एम्बेडेड इंश्योरेंस, तो वी कैन क्रिएट प्रोडक्ट फॉर यू। परफेक्ट। मतलब IRDA हैज अप्रूव्ड दिस थिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। आप सुपर टॉपअप की बात करते हैं, ये वर्ड ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो सिर्फ मैंने मोबाइल रिचार्जेस में सुना है, बट इन रियलिटी सुपर टॉपअप क्या होता है? सुपर टॉपअप, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, आपकी एक पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक पॉलिसी ले रखी है 1 करोड़ रुपए की। ओके, हमने उसको सुपर टॉपअप नाम दे दिया, एग्जाम्पल। अब गॉड फॉरबिडन कोई क्लेम आता है, उस क्लेम में आपका क्लेम आया एग्जाम्पल 25 लाख रुपए का, आपकी पॉलिसी थी, बेस पॉलिसी थी 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए का जो आपका क्लेम है वो तो आपकी बेस पॉलिसी ने पे कर दिया, और जो बाकी 15 लाख है वो आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी आपको पे कर देती है। अब इसमें एक चीज और आती है, टॉपअप पॉलिसी एंड सुपर टॉपअप पॉलिसी। ओके, तो पहले टॉपअप पॉलिसी चलती थी जिसमें एक सेम एग्जांपल से हम बात करते हैं, 10 लाख का क्लेम, 10 लाख की पॉलिसी बेस पॉलिसी एंड 1 करोड़ की पॉलिसी। अगर ये पॉलिसी टॉपअप होती और सपोज आपका पहला क्लेम था 8 लाख रुपए का और दूसरा क्लेम था 15 लाख रुपए का, तो उस 8 लाख में अगेन आपने आपकी पॉलिसी पे करती, बट जो 15 लाख वाली पॉलिसी है वो भी आपकी 10 लाख रुपए आपका डिडक्ट हो जाता, डिडक्टेबल होता। exactly, yes. और उसके बाद जो क्लेम था 5 लाख रुपए का, वो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलता। बट अगर आपकी सुपर टॉपअप पॉलिसी है तो जो भी आपका बेस पॉलिसी है, 10 लाख रुपए सपोज आपने ले रखा है, उसमें 10 लाख का डिडक्टेबल ले रखा है, तो सिर्फ 10 लाख रुपए पूरे साल में जो आपका क्लेम है 25 लाख रुपए का,
उसमें सिर्फ 10 लाख कटेगा और 15 लाख आपका सुपर टॉप अप पॉलिसी दे देगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंश्योरेंस अपना करा रखा है 5, 10, 15 लाख का, और अगर वो सुपर टॉपअप या टॉपअप पॉलिसी कराता है तो वो साथ में ऐड ऑन हो जाता है, बाकी सारी चीज़ों को भी फायदा मिलता है। यस, डेफिनेटली। हम लोग आज की डेट में रिकमेंड करते हैं बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपने बेस पॉलिसी 10 लाख की ली और 1 करोड़ रुपए का आपने टॉपअप ले लिया या 50 लाख का टॉपअप ले लिया, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। तो उसकी जो कॉस्ट है 1 करोड़ की टॉपअप की या 50 लाख के टॉपअप की, वो कंपैरेटिवली काफी लो रहती है। अब आप पूछोगे इसका रीजन क्या है? एग्जैक्टली। तो रीजन इसका ये है कि 90% ऑफ द क्लेम्स जो हैं वो 10 लाख के अंदर अंदर सेटल हो जाते हैं, नीड नहीं पड़ती है नॉर्मल केस के अंदर। बट इसी वजह से कंपनीज जब अपनी कॉस्ट को मैनेज कर पाती हैं तो वो कॉस्टिंग आपकी थोड़ी सी टॉपअप पॉलिसीज के अंदर, सुपर टॉपअप पॉलिसी के अंदर लो रखती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, कैसे हेल्प करेगी टॉपअप और सुपर टॉपअप? आप 5 लाख का उसमें डिडक्टेबल ले सकते हैं। आपकी 5 लाख पॉलिसी, आपने 25 लाख रुपए का उसके अंदर सुपर टॉपअप पॉलिसी ले लिया, सिमिलर वे में वो चलेगी। तो इस तरीके से वो आपको हेल्प करेगी। और इसके अगर प्रीमियम वगैरह की बात करूं तो क्या इम्पैक्ट रहता है? प्रीमियम ऑनेस्टली स्पीकिंग 25% भी से भी कम रहता है टॉपअप पॉलिसीज के अंदर, सुपर टॉपअप पॉलिसीज, मतलब एज कंपेयर टू द नॉर्मल पॉलिसी 25% से भी कम रहता है। यस, मतलब अगर वो पॉलिसी 100 रुपए की है तो ये सिर्फ 25 रुपए की रहेगी। तो अगर इतना है तो लोगों को इन वाली पॉलिसीज के बारे में तो जीरो अवेयरनेस है। नहीं, अभी बहुत अवेयरनेस है। जितना भी कस्टमर है जो मेट्रो सिटीज में रह रहा है या जो हम अगर अपने कस्टमर्स की बात करें, हम सबको गाइड करते हैं जिस समय भी वो पॉलिसी लेते हैं उस समय भी, और जब वो रिन्यूअल लेते हैं तो हम टॉपअप के बारे में उनको बताते हैं। मिस्टर जसविंदर, बात करते हैं डिडक्टेबल को लेकर। क्या है ये चीजें और क्यों इम्पैक्ट करती हैं पॉलिसी पर? डिडक्टेबल, हम नॉर्मल पॉलिसी के डिडक्टेबल की बात कर रहे हैं या सुपर टॉपअप पॉलिसी? दोनों की बात करते हैं। नॉर्मल पॉलिसी के अंदर डिडक्टेबल्स आजकल बहुत कम हो गए हैं, बहुत रेयर हो गए हैं, बिकॉज कंपनीज ने जो पॉलिसीज लेके आई हैं वो ऑलमोस्ट ऐसी पॉलिसीज अब आ गई हैं जहां पे डिडक्टेबल्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। दो कुछ पॉलिसीज में अभी भी हैं जो हम कह सकते हैं कि अभी चीपर पॉलिसीज हैं, या जो हम ऐसे सेगमेंट को कैटर करना चाहती हैं कंपनीज जहां पे सिर्फ रिक्वायरमेंट इज बेसिक पॉलिसी, क्योंकि एक बेस नीड क्वालिफाई हो जाए। बट अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज में, वेयर इन हॉस्पिटल्स आर एक्सपेंसिव, रूम रेंट्स आर एक्सपेंसिव, वहां पे सारे के सारे जो हैं पॉलिसीज विदाउट डिडक्टेबल आ गई। तो मतलब वो भी धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, वो भी आपको फायदा देते हैं। यस, कंज्यूमर को बहुत अच्छा इंश्योरेंस कंपनीज फायदा दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट सुपर टॉपअप डिडक्टेबल्स। अगेन उसको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं आपको मैं। लाइक आपने 10 लाख रुपए की आपकी बेस पॉलिसी है, आपने डिडक्टेबल लेके, मतलब 10 लाख की आपके पास पॉलिसी ऑलरेडी है, तो आपने क्या किया, 1 करोड़ की पॉलिसी ली, उसमें 10 लाख का डिडक्टेबल ले लिया। दैट मीन्स जब आपका कोई क्लेम आता है तो आपने सुपर टॉपअप पॉलिसी में 10 लाख रुपया आप क्लेम नहीं करोगे या आपको नहीं मिलेगा। तो 10 लाख रुपए आपके पास बेस पॉलिसी आया, बाकी 1 करोड़ रुपए आपको सुपर टॉपअप पॉलिसी से आया। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। दैट इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एक्चुअली। वेरी गुड। और आई थिंक हर इंसान को जो मेजरली प्रॉब्लम होती है वो इसी चीज के रिगार्डिंग होती है, और ये चीज अगर आपको दे रहा है डिडक्टेबल के थ्रू तो आई थिंक आपको देखो, मेजर डिजीज के केस के अंदर या एक्सीडेंट केस के अंदर जहां आपको बड़ा सम इंश्योर चाहिए, आपको जान के ना बड़ा सरप्राइज होगा कि एक 30 साल की उम्र में अगर मेरे को किसी को 1 करोड़ का सम इंश्योर देना है, उसकी कॉस्ट इज नॉट मोर देन 5,000 रुपीज। 5,000, दैट्स ऑल। मतलब आज एक डिनर की कॉस्ट जो है वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में 5,000 रुपए फैमिली के साथ आप स्पेंड कर दोगे, और ये पूरे साल के लिए आप 1 करोड़ रुपए अपने आप को इंश्योर कर रहे हो। एंड आई थिंक इतना तो शायद कोई भी इंसान देने के लिए प्रीफर कर लेगा अगर उसको पता है कि यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट आफ्टर दैट। देखो, कर देगा बट लोग करते नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। देखो, बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, बट जो लोग अवेयर नहीं है उनको मेरा मैसेज हमेशा यही रहता है कि भाई यू शुड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब किसी भी हालत में अपने सम इंश्योर्ड को कम मत रखो, उसको एक एडुकेट अपने लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से डे बाय डे इंक्रीज करते रहो। जसविंदर सर, अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं तो एक मशरूमिंग हो गई है नई कंपनीज की। हर दिन कोई ना कोई नई कंपनी बन जाती है। आपके हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंश्योरेंस लेना है, क्या बेयर मिनिमम देखूं कि इस कंपनी में एटलीस्ट ये चीजें हैं, तब जाके मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ मुझे यहाँ से फाइनलाइज करनी है चीज? देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, प्लस IRDA टाइम टू टाइम एक डाटा शेयर करता है कि किस कंपनी के ग्रीवेंसेस कितने हैं, किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, प्लस उनके सॉल्वेंसी मार्जिन्स कैसे हैं। वो सब कुछ टाइम टू टाइम डिक्लेयर होता है।
जितनी पुरानी कंपनी, जितना अच्छा ब्रांड, 99% वो अच्छा माना जाता है, बट कई बार वो चीजें सही नहीं होती हैं। इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका एडवाइजर, कि आपका एडवाइजर की क्या वैल्यू है, उसका टीम कैसी है, उसका सपोर्ट कैसा है। इंश्योरेंस कंपनी के अलावा आपको वो फीचर भी देखना है कि क्या कल को भगवान ना करे जब क्लेम आ रहा है तो क्या आपका एडवाइजर आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपका कॉल ले पा रहा है। एग्जैक्टली। तो वो सब चीजें आपको देखनी है। कंपनी तो रहेगी रहेगी। जसविंदर सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोशल मीडिया पे रील्स पे देखा कि ऐसे ऐसे इंश्योरेंस लेना, मैंने लेके खत्म कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपके थ्रू इंश्योरेंस लेता तो क्या डिफरेंस आ जाता? देखिए, पर्सनल एडवाइस, इंश्योरेंस जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग है और आपके लिए एक ये प्रोडक्ट रहेगा एक्स, सामने वाले के लिए एक्स, सामने वाले के लिए एक्स। इट्स अ पर्सनलाइज प्रोडक्ट। आपकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। आपको फैमिली क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, प्लस आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन किसी सोशल मीडिया पे किसी भी बंदे से मिल रहे हो, कई बार आपको नहीं पता कि वो क्या है, उसका ऑफिस कैसा है, उसकी टीम कैसी है, या उसका पास्ट कैसा है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको पैसा दे रहे हो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो यू नीड टू नो दैट पर्सन ऑल्सो। प्लस एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हाल फिलहाल में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने ये कहा कि IRDAI थोड़ा नकेल कसता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया IRDAI। देखिए, IRDAI अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो कंज्यूमर का बेनिफिट कैसे होगा? एग्जैक्टली। उसको IRDAI को क्या देखना है कि कंज्यूमर को बेस्ट से बेस्ट पॉलिसीज मिले, बेस्ट प्राइस में मिले और बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले। जैसे आप बोलते हो कि क्लेम देने में कुछ कंपनी प्रॉब्लम कर रही है या कुछ कर रही है, तो अल्टीमेटली एक बॉडी है जो उसको गवर्न कर रही है, इंश्योरेंस कंपनीज को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को अगर आप खुला छोड़ दोगे वर्सेस एक थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में रखोगे, क्योंकि इंश्योरेंस जो है ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने ले लिया और बाद में वो काम आया या नहीं आया, फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस के अंदर जब आप हॉस्पिटल में हो तो उस समय पे वो प्रोडक्ट आपके काम आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए यार पॉलिसी दी थी, कंपनी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, या कोई पैसा दिया था आपका, पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है, या जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो फीचर्स ही नहीं है जो बताए गए। तो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय IRDAI। कई बार बहुत सारी क्वैक कंपनीज होती हैं, झोला छाप कंपनीज होती हैं, वो इंश्योरेंस दे भी देती हैं और बहुत कम बजट में आपको लगता है कि अब हमारा इंश्योरेंस हो गया है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें? IRDAI की रेगुलेशंस है, ठीक है, बट इट्स, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, हर इंसान नहीं समझ पाता। कैसे समझाएं उसको कि ये पॉलिसी होने से बेटर है कि पॉलिसी नहीं होती? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसी नहीं है जो कि मार्केट में ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जब फॉर्म होती है, उसको एक मिनिमम कैपिटल है 100 करोड़ का, वो डालना पड़ता है। सिक्योर मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ लीजिए, आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, तब वो कंपनी फॉर्म हो सकती है। प्लस बहुत जबरदस्त उसको मॉनिटर किया जाता है, तभी वो कंपनी आके आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। बट एज अ लेमैन अगर मैं बात करूं, आपको कंपनीज सारी की सारी साइट पे मिलेंगी IRDAI की, प्रॉपर तरीके से उसका पूरा का पूरा बैलेंस शीट, क्लेम रेशियो क्या है, देन उसके बाद सेटलमेंट रेशियोज क्या हैं, ग्रेवियंस क्या है, वो सब कुछ मिलेगा। तो कोई भी कंपनी यहाँ पे झोला छाप कंपनी नहीं, क्वैक कंपनीज नहीं हो सकती। There used to be a time जब ये होता था, yes. बट अभी ऐसा नहीं होता। लोग हो सकते हैं जो मार्केट में फ्रॉड करते हैं, या कोई XYZ छोटी कंपनी बना के या कुछ करके ग्रुप पॉलिसीज भेज देते हैं, बट नॉर्मल इंडिविजुअल पॉलिसीज ऐसी नहीं होती। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, फॉर एग्जाम्पल, नाउ वीर इन अप्रैल 2026, अगर अभी किसी इंसान को शुरू करना है, पॉलिसी लेनी है, किन किन चीज़ों को उसको ध्यान रखना हो कि आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, किन किन चीज़ों का एस्पेक्ट देखना चाहिए, तब जाके उसको इंश्योरेंस कराना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उसकी अपनी एज, उसका लाइफस्टाइल, प्लस अगेन रूम रेंट, कहाँ किस जगह पे वो रहता है। अगर वो रहता है छोटी सी जगह पे, वहां पे हॉस्पिटल छोटा है, तो पॉलिसी कोई भी लेगा उसको सपोर्ट कर देगी। बट अगर वो बड़े शहर में ले रहा है पॉलिसी, मेट्रो सिटीज के अंदर ले रहा है, तो बट ऑब्वियस उसको पता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो मेडिकल है वो बहुत हाई है,
तो उसको सम इंश्योर्ड भी वैसा लेना है। और उसके बाद उसमें जो पॉलिसी के फीचर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे नज़र में आता है, कंज्यूमेबल कवर होने चाहिए, देन रूम रेंट हो गया, देन उसके कोई डिडक्टेबल्स तो नहीं है, कुछ एक्सक्लूजन्स तो नहीं है पॉलिसी में, वो उसको समझना चाहिए। एग्जैक्टली। आजकल बहुत सारी पॉलिसी कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे, और इस तरीके से एक ऐसा कंपटीशन है विच इज़ अ हेल्दी कंपटीशन इज वेल। लेकिन अगर मैं आपके ओपिनियन पे जानना चाहूँ, क्योंकि आपने इतना डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इसमें लिया है, आने वाले टाइम में किस तरीके की कंपनी ज़्यादा चलेंगी? वो क्या चीज़ दें कि वो अच्छा चल पाए? देखिए, कंपनीज को एक बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि कल को कोई ऐसा कवरेज वो जो दे रहे हैं जो वो मीट आउट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको पहले समझना पड़ेगा, इंश्योरेंस में जो पूल इकट्ठा होता है, जो पैसा होता है, 100 लोग जब पैसा देते हैं और उसमें से 2 लोग बीमार होते हैं, 3 लोग बीमार होते हैं या 5 लोग बीमार होते हैं, तो वो 100 लोग मिलकर उन 5 लोगों का इलाज का पैसा दे रहे हैं। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पूल को, उस फंड को अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो बट ऑब्वियस है अगर वो लॉसेस आते चले जाएंगे तो वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जसविंदर सर, पीए पॉलिसी की बात करते हैं। हाल फिलहाल में लोगों को समझ में आया कि ये पॉलिसी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि किस तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं एक्सीडेंट्स की। अगर मैं बात करूँ तो पीए पॉलिसी ज़रूरी क्यों है? देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है वो आपको कवर करती है, गॉड फॉरबिडन अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, इन दैट केस अगर आपकी डेथ हो जाती है, कोई आपका बॉडी पार्ट कट जाता है या रिमूव हो जाता है बॉडी से, तो उसको कवर करती है। पार्शियल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं हम उसको, Exactly. वो कवर करती है। उसके अलावा अगर आप बेड पे आ जाते हैं, डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया कि भाई महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, तो इन दैट केस आपको वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज आपके इवन वो भी कवर देती है। आपके जो सैलरी का कवरेज है या जो आपका जो पैसा आप लॉस कर रहे हो वो भी आपको वो कवर दे देती है। तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेडिकल ने आपका क्या काम करा, मेडिकल ने सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्पिटल का खर्चा दे दिया। Exactly. बट कल को जो आपके साथ फाइनेंशियल लॉस हो रहा है आपका, yes, very true. तो वो फाइनेंशियल लॉस आपको वहां पे वो कवर कर देते हैं। तो आई थिंक ये तो शायद ज्यादा बेटर है कि अगर इंसान अगर इसको कराता है, इसको अडॉप्ट करता है, तो ये वाली पॉलिसी बहुत अच्छी है कराने के लिए। ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगेन बहुत रेयर लोग इस पॉलिसी को लेते हैं, और जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। क्योंकि आप समझो, कल को गॉड फॉरबिड किसी का हॉस्पिटल एक्सीडेंट हो जाता है एंड किसी की लात चली जाती है या हाथ चला जाता है, वो कई बार वो काम से चला जाता है, मतलब वो ही इज नॉट एबल टू वर्क ऑल्सो। इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न। जब आप कमाओगे नहीं तो आप फैमिली को कैसे टेक केयर करोगे? तो उस केस में क्या है, सपोज आपने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी ले रखा है, तो अगर आपका कुछ बॉडी का पार्ट का लॉस हो रहा है, परमानेंट डिसेबिलिटी आपकी हो गई है, तो आपको उस केस में भी पैसा दे देती है कंपनी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस पॉलिसी का, जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया था कि अराउंड 5 लाख पीपल डाइड इन अ ईयर इन द रोड एक्सीडेंट, और इससे ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ पीपल हैं जिनका चोट लग जाती है, इंजरीज हो जाती हैं। तो इन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस देश के लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। देखिए, अगर मैं एक्सीडेंट्स की बात करूं, आज गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है दिल्ली गवर्नमेंट में, कि अगर कोई भी पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट हॉस्पिटल में आ रहा है तो गवर्नमेंट उसको ट्रीट कर रही है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं दे रही है। गवर्नमेंट कल को किसी का पैर कट गया, हाथ कट गया, आपको ट्रीटमेंट तो दे देगी, बट उसके बाद क्या? एग्जैक्टली। कल को किसी की डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने अगर आपको 1 लाख 2 लाख रुपया, 2 4 5 लाख रुपया अगर दे भी दिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेते हैं, तो आपको जैसे ही वो डेथ होती है या किसी का पार्शियल या परमानेंट डिसेबिलिटी हो रही है, तो उसको वो सम इंश्योर्ड उसको फैमिली को मिल जाता है। एटलीस्ट वो वहां पे उसके पैसा फैमिली की टेक केयर करने के लिए काम आ जाता है। जसविंदर सर, हमें 2-3 तरीके के इंश्योरेंस पता है, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री में इतना काम किया है, क्या कुछ ऐसे इंश्योरेंस भी हैं जिसके बारे में अभी लोगों को पता ही नहीं? एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है मार्केट में, दैट इज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, ओके। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्या है? कल को किसी को कुछ 10 से 15 ऐसी बीमारियां हैं, लिवर ट्रांसप्लांट है, कैंसर है, स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, या कुछ और भी ऐसी बीमारियां हैं, अगर वो हो जाती हैं, तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में क्या है कि सपोज आपने 50 लाख की पॉलिसी ले रखी है, जैसे ही वो बीमारी आपकी डायग्नोज होती है, 30 डेज अगर आप उसमें सर्वाइव करते हैं, या कुछ पॉलिसीज में सर्वाइवल पीरियड भी नहीं रिक्वायर्ड है,
सर्वाइवल होते ही आपको वो 50 लाख रुपया कंपनी दे देती है। अब आपने एक मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, जिसमें आप उस पॉलिसी से अपना वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट बिकॉज क्या होगा कि आपका काम का नुकसान होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आप, बट ऑब्वियस है कि आप उतने ध्यान से काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बीमार हो गए हैं तो कहीं ना कहीं वो लॉस आ रहा है। Exactly. तो उस पैसे से एटलीस्ट आप जो उस टाइम के जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस हैं आपके, जो फैमिली रन करने के लिए एक्सपेंसेस हैं, वो मीट आउट हो सकते हैं। तो वो पॉलिसी एक अगेन बहुत अच्छा फीचर देती है। देन एक सेकंड पॉलिसी आती है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश, यस। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो मेडिकल पॉलिसी ने क्या काम किया, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया। हॉस्पिटल कैश क्या करती है, अगर आपने एक हफ्ते का ट्रीटमेंट कराया हॉस्पिटल में तो पर डे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए वो आपको अलग से देती है। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप कन्वेंस खर्च कर रहे हो, प्लस आपका एक एकम्पनीड पर्सन होता है जो आपको एकम्पनी करता है, चाहे वो फैमिली मेंबर होता है या कोई फ्रेंड होता है या कोई भी हो सकता है। उसका खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए ये एक पॉलिसी है हॉस्पिटल कैश। जसविंदर सर, सवाल पे आप प्लीज अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिएगा। हमने स्कूल लेवल पे एजुकेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ना जाने दुनिया भर के कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, जिसकी यूज होता भी है, नहीं भी होता है, बट कभी भी स्कूल एजुकेशन में इंश्योरेंस सेक्टर को क्यों नहीं पढ़ाया गया? देखिए, अगर मैं बात करूं पहले की तो यस, नहीं पढ़ाया गया, बट आज इंश्योरेंस एक सब्जेक्ट है। मेरा अपने बेटे ने इंश्योरेंस एंड बैंकिंग के अंदर बीबीए किया है, मेरी डॉटर ने बीबीए किया है, अगेन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग के अंदर। तो इंश्योरेंस नाउ इज पिकिंग अप लाइक एनीथिंग, बिकॉज पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। उनको पता है कि यार अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस यहाँ मैंडेटरी है इंडिया के अंदर। बाकी कुछ ऐसे इंश्योरेंस है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस हम बात कर रहे हैं आज, तो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, बट यस इम्पॉर्टेंट है वो। और आज बच्चों को, जैसे हम जेनजी की बात कर रहे हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। गुड इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं। इतने सालों से आप ये कंपनी रन कर रहे हैं, किस किस तरीके के लोग आते हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस मेट करते हैं आप, हाउ डू यू फील दैट? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए थे दैट वाज एक्सीडेंटल, बट अभी ऐसा लगता है कि जब आप किसी को इंश्योरेंस देते हो तो कहीं ना कहीं आप उसका फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, बिकॉज व्हाट वी डू, वी आर प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ आवर कस्टमर्स विच दे हैव बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो हार्ड अर्न मनी है उनका, जो उन्होंने बहुत सालों की मेहनत से अपने एसेट्स को क्रिएट किया है। या अगर हम पर्सनल बात करें तो उसकी अपनी एक वैल्यू है जो कई बार आदमी नहीं समझता। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसको पता है कि यार मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस, हम उनको गाइड करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर कल को आप नहीं रहोगे तो आपका बिजनेस कौन देखेगा, आपकी फैमिली कौन देखेगा, आपके बच्चे कौन देखेगा। तो कल को ठीक है, आपकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता, बट लेकिन अगर वो पैसा फैमिली को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपने अपने बच्चों के लिए गोल सेट करे थे, ड्रीम्स देखे थे, एटलीस्ट वो आपके फुलफिल हो जाएंगे। और कल को फैमिली आपको हमेशा याद रखेगी कि यार हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े बुजुर्ग इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि उन्होंने खाली अपने आप को नहीं देखा, हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया हुआ है। अगर मैं आज चाहूं तो वो पैसा अपने ऊपर खर्च कर लूं, बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर, मैंने आज क्या किया, मैंने इंश्योरेंस ली। पहले तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, बट अल्टीमेटली मैंने अपनी फैमिली को सिक्योर किया, उसका फ्यूचर सिक्योर कर दिया। इन केस अगर मेरे को कुछ हो गया तो एटलीस्ट दैट मनी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देयर डे टू डे स्पेंडिंग्स एज वेल एज what my children were supposed to do। उनके जो ड्रीम्स थे, उनकी जो स्टडीज थी, उनकी जो मैरिज है, वो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस से पूरी करा ली। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, सोसाइटी में एक ट्रांजिशन आया, लोग अब लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं। देयर इज दिस वेरी न्यू कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड डिंक, डबल इनकम नो किड्स। एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग आ चुके हैं। आप इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इन लोगों के साथ आने वाले टाइम में जो मेजॉरिटी में हो सकते हैं, इनको कैसे इंटीग्रेट करके चलोगे? कुछ इन लोगों के लिए भी प्रावधान आएंगे आने वाले टाइम में? इंश्योरेंस ऑलरेडी है इन लोगों के लिए, कोई चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट
हम लोग बहुत प्राउडली ये बोलते हैं कि हम सपोज कोई भी मेरे पास आ रहा है, उसको डबल इनकम की आप बात कर रहे हो, हम उसको बोलते हैं कि अगर आप जॉब में हो, आप हमारे चैनल पार्टनर बन जाइए और यहाँ से आप लोगों को सपोर्ट करिए, बिकॉज इंश्योरेंस बेचना एक बहुत ही भला काम है। भला काम कैसे है? जब कल को उसको जब जरूरत पड़ती है ना, अभी तो हो सकता है कि आपको एजेंट नॉक कर रहा है, वो बोल रहा है आपको कि भाई पॉलिसी ले लो, बट जब कल को गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या बंदे की डेथ हो जाती है, टर्म प्लान उस समय काम आता है, या हेल्थ इंश्योरेंस है, जब वो हॉस्पिटल में एक अच्छा ट्रीटमेंट ले पाता है, तो वो आपको याद करता है, वो आपको ब्लेस करता है। तो यही हम लोगों को बोलते हैं कि आप अगर सपोज अपनी एक डबल इनकम बनाना चाहते हो, यू कैन बिकम आवर चैनल पार्टनर्स। आपके जो रिसोर्सेज हैं, और आज की डेट में इंश्योरेंस गिव्स अ हैंडसम कमीशन। यस, इट्स अ हार्ड वर्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेल, बट एट द सेम टाइम इट्स रिवॉर्डिंग। We are helping the society by helping those people. Either they are not able to earn money, or if they are earning money, we make sure that their income is not from a single source. They are earning from the other sources also, which could be our insurance industry. Exactly. जसविंदर सर, जब इंसान कोई कंपनी बनाता है तो एक विजन लेके आता है कि मुझे आने वाले 5 साल में ये करना है, आने वाले 10 साल में ये करना है। डू यू हैव सच विजन लाइक दिस कि आने वाले टाइम में हमें ऐसी ऐसी चीजें देखनी है? देखो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने जितने भी अपने गोल्स बनाए थे, वो ऊपर वाले ने हमारे अचीव कर दिए। वेरी गुड। बट यस, वी हैव वन विजन इन द इंडस्ट्री, दैट इज टू हैव 10,000 चैनल पार्टनर्स in the company across the country, and they should be able to help at least 1,000 families to secure them. Exactly. जसविंदर सर, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। Could you please just tell them in front of the camera कि वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं? They can come us on Instagram. We have present on YouTube channel. Then I am available on my number, that is 9810845020, and I am available on the WhatsApp. So, and I am available on LinkedIn also. Everywhere I am there. एग्जैक्टली, एवरीवेयर। और बाकी नीचे टिकर पे भी मेंशन है, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिसीज के बारे में कुछ जानना है, या फॉर दैट मैटर कुछ भी इंश्योरेंस से रिलेटेड जानना है, तो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। यस, वी आर अवेलेबल एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रह गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम अगली बार थोड़ा और डिटेल में कुछ डिस्कशन करें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? सिंपली सबको मैं यही बोलना चाहूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस अपना जरूर लें, जिसने नहीं ले रखा, और जिसने ले रखा है वो अपनी पॉलिसी को 100% रिव्यू करे, टाइम टू टाइम रिव्यू करे, बिकॉज नए प्रोडक्ट्स आते हैं, उसकी नॉलेज लो और उसको समझो, और अपने एडवाइजर को जरूर अच्छा टाइम दो ताकि वो आपको अच्छे से अपना प्रोडक्ट समझा सके। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली। जसविंदर सर, एक दो सवाल मेरे और हैं अभी, मतलब इन टॉपिक से हटके सवाल हैं। जब भी फाइनेंस पे बात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब पे डिस्कशन करते हुए भी। पर्सनल लाइफ बैलेंस हो जाता है? मुश्किल नहीं होता? नो, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आपके दिल में, दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पर्सनल लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है। यस, एट टाइम्स प्रेशर्स रहते हैं, कस्टमर्स के प्रेशर्स रहते हैं, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिस समय की रात को 9 बजे, रात को 10 बजे, रात को 1 बजे। कल का ही इंसिडेंस है, रात को मेरे एक दोस्त हैं, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे को फरीदाबाद जाना पड़ा। तो इस टाइप के सर्कमस्टांसेस आते हैं, बट यस, फैमिली इज वेरी सपोर्टिव एंड डेफिनेटली यू हैव टू मेंटेन अ पर्सनल लाइफ बैलेंस दीस डेज। एग्जैक्टली, और यही सर का मोटो भी रहेगा कि आप लोग भी ऐसे अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस बनाता रहे। जरूर। जसविंदर सर, एक सवाल मैं मेजॉरिटी ऑफ द गेस्ट से पूछता हूँ अपने पॉडकास्ट में, क्या आपको जिंदगी में कोई मलाल रहा किसी भी चीज का? मेरा सबसे बड़ा एक मलाल जो मैं हमेशा रिपेंट करता हूँ, आज से 12 से 14 साल पहले मैं टीवी पे इंटरव्यू देने आता था, मेरे को वो बुलाते थे, पैसा देते थे, बट बिकॉज ऑफ माई बिजनेस, बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने उसको नेग्लेक्ट करा और उसको मैंने छोड़ दिया। एंड नाउ इन दी वर्ल्ड जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड स्पेसिफिकली जब आप मीडिया पे थे, आपको लोग बुला रहे थे, उस समय आपने बिकॉज अपने बिजनेस की वजह से उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो दैट इज व्हाई आई एम हियर, सो दैट आई कैन व्हाटएवर आई हैव लर्नड, आई वांट टू शेयर विद पीपल, एंड उसका फायदा सबको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। बट जसविंदर सर, मतलब आई हैव सीन अ पीपल जो 2, 4, 5, 10 पॉडकास्ट करते हैं और उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी आती है कि वो टीवी भी चैलेंज कर देता है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने पॉडकास्ट, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर इतनी है
आप अगर धीरे धीरे शुरुआत करते हैं तो होपफुली आप आने वाले टाइम में, टीवी बहुत छोटी चीज हो गई सर, आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि सिर्फ हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं, टीवी पे क्या चल रहा है वी डोंट नो। आई हैव सीन दिस जनरेशन, वो देखती नहीं टीवी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरा बेटा है, वो उसने शायद टीवी लगा रखा है रूम में, बट वो देखता नहीं है। मैं खुद अगर मैं बात करूं, वाइफ टीवी चला देती है तो मैं देखता हूं, बट नॉर्मली आई डोंट सी टीवी। एग्जैक्टली, मतलब यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आज की डेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मोबाइल। और बाकी एक शायरी है कि नहीं मिला बंदूक का लाइसेंस तो कोई गम नहीं, नहीं मिला बंदूक का लाइसेंस तो कोई गम नहीं मिला बंदूक का लाइसेंस तो कोई गम नहीं, मैंने तो इस ख्याल को ही गोली मार दी, मैंने इस ख्याल को ही गोली मार दी। एग्जैक्टली, ऑसम। तो ठीक है, टीवी पे नहीं आए हैं, सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। यस यस, मतलब आई वाज देयर एक्चुअली, हाँ। आई वाज कमिंग, मतलब ऑलमोस्ट 15 से 20 बार मैं इंटरव्यू देने गया था, बट लेकिन अगेन जब वर्क का प्रेशर आता है आपके ऊपर, तो आप वो नहीं मैनेज कर पाते, और काम भी बहुत जरूरी। और इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि आप अपने आप को सेटल कर रहे होते हो, तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, एंड कंपटीशन का जमाना है, यू नीड टू रन। एग्जैक्टली। मिस्टर जसविंदर सिंह सेठी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे सवाल थे, मैंने कोशिश करी कि हमारी ऑडियंस ने जो भी सवाल पूछे मैं जानने की कोशिश करूं जसविंदर सर से कि क्या उनके जवाब हैं। मैं कोशिश करूंगा हमारे गेस्ट दोबारा से आए और दोबारा से डिस्कशन करें अदर टॉपिक्स पर भी। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।